हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स के बारे में। तो आपका जो रैंक आया है, आप जिस स्टेट से हो, आपका जो भी कैटेगरी है, उस बेसिस में आपको कैसे अच्छा कॉलेज मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स होता क्या है। कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स आर ऑनलाइन रिसोर्सेज दैट हेल्प जेईई मेंस एस्पिरेंट्स गॉज देयर एडमिशन चांसेस फॉर वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इसका मतलब ये है कि जो जेईई मेन के लिए तैयारी कर रहे थे या जेईई मेन अपीयर किए हैं, उनका मार्क्स आया है, चाहे वो कट ऑफ को क्लियर किए हो नहीं किए हो, वो कॉलेज देखना चाहते हैं उनके रैंक के बेसिस में, उनके कैटेगरी के बेसिस में। जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, एक्स सर्विसमैन हो, पीडब्ल्यूडी हो, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है या फिर आपको लगता है कि आपके रैंक के बेसिस में नहीं मिलेगा, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस के मैं नाम बताना चाहूँगा। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, आरआईटी रुड़की उत्तराखंड, आरवी बैंगलोर, एमएस रमैया बैंगलोर, बीएमएस कॉलेज बैंगलोर, दयानंद सागर बैंगलोर। बैंगलोर में इतने सारे कॉलेजेस हैं ना, अच्छे कॉलेजेस। अगर आपको चाहिए डायरेक्ट एडमिशन तो आप मुझे बताना, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा। बट डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वो गूगल फॉर्म भर के आप उनसे बात कर सकते हो, जो ये डायरेक्ट एडमिशन में आपको मदद करेंगे। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उनको जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संदीप यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र, मधुबनी में बिहार में भी कैंपस है, यूपीएस देहरादून, बेनेट यूनिवर्सिटी, उसके अलावा दिल्ली एनसीआर में है। देन आर्काजन यूनिवर्सिटी, इसका रिव्यू मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। फिर बाकी आप जो भी कॉलेजेस बताओगे उसका रिव्यू उसमें बनाऊंगा। क्वांटम यूनिवर्सिटी देहरादून रुड़की, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड देहरादून। सो दीज आर द कॉलेजेस, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा भी आपको जानना है तो आप वो गूगल फॉर्म को भर के पता कर सकते हो। तो कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, आपको लाइव डेमो के साथ में दिखाऊंगा। चूजिंग ए कॉलेज प्रेडिक्टर टूल, कैसे चूज करते हैं। सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा। कुछ टूल्स के मैं नाम बताता हूँ। करियर 360 का अपना टूल है, ये आपको लिंक है, यूआरएल ये टाइप करके आप जा सकते हो। ये है करियर 360 का। वैसे ही शिक्षा.com का है अपना कॉलेज प्रेडिक्टर वाला टूल। देन कॉलेज दुनिया का है अपना कॉलेज प्रेडिक्टर वाला टूल। तो कंसीडर फैक्टर्स लाइक रेप्यूटेशन, डेटा एक्यूरेसी एंड यूजर इंटरफेस व्हेन चूजिंग ए टूल। आप तो टूल चूज करोगे, वो कॉलेज रेकमेंड करेंगे आपके रैंक के बेसिस में, बट उसके अलावा आप खुद का रिसर्च करो। कॉलेज प्रेडिक्टर एक ऐसा चीज़ होता है जो कि इनिशियल जो मेहनत है वो आपको कम करा देता है। मतलब आपको पता चल जाता है, रास्ता पता चलता है कि किस राह में आप जाएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, क्या क्या कॉलेज के ऑप्शन है। फिर आप कॉलेज का रेप्यूटेशन, उनका डेटा कितना सही है नहीं है, फिर यूज़र इंटरफेस, सब कुछ आप चेक करना खुद के बेसिस में। इनपुटिंग योर डिटेल्स, आप खुद का अपना डिटेल्स एंटर करोगे इन सारे प्लेटफॉर्म्स में। मैं करके भी दिखाऊंगा, वीडियो के एंड में आपको डेमो भी रहेगा। सो इनपुटिंग योर डिटेल्स, डिटेल्स में क्या कर डालोगे। वंस यू हैव चूजन ए टूल, एंटर योर जेईई मेन डिटेल्स एक्यूरेटली। ठीक है, एक्यूरेटली मतलब सही से डालोगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। आप खेल भी सकते हो नंबर वगैरह चेंज करके। जेईई मेंस ओवरऑल परसेंटाइल और रैंक, जो भी वेबसाइट पूछता है, परसेंटाइल पूछता है तो परसेंटाइल डालो, रैंक पूछता है तो रैंक डाल दो। तो ये सारे ट्रेन होते हैं, ये सारे जो इनके सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये इतने डेटा से ट्रेन होते हैं कि उनको एक गैस मिल जाता है किस रेंज में आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो जेईई मेन का ओवरऑल परसेंटाइल, रैंक डालो। उसके अलावा कैटेगरी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ होते हैं। जनरल के अलग, एससी के अलग, एसटी के अलग, ओबीसी के अलग, जो भी एप्लीकेबल है आपके लिए वो डाल देना। उसके बाद होम स्टेट, इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट रिजर्वेशन कोटा। आपको पता है होम स्टेट, आउटसाइड स्टेट, दो कैटेगरी होता है। तो अगर आप अपने स्टेट में रहते हो तो आपका रिजर्वेशन रहता है। जैसे एनआईटीज वगैरह में पता है कि हर एक एनआईटी में अपने स्टेट का 50% रिजर्वेशन है और 50% बाहर वाले बच्चों का है। तो वैसे ही आप होम स्टेट भी डालना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, जेईई मेन आप दिए हो। देन जेंडर, जेंडर ऑब्वियसली आपको पता है कि फीमेल कैटेगरी का अलग से रिजर्वेशन रहता है, जनरल ऐसे मेल का रहता नहीं है और फीमेल का अलग से रहता है, तो रैंक वगैरह में कंसिडर होता है उनका। डिजाइड कोर्स, आपको कौन सा कोर्स करना है, बीटेक, बीई, बीआर्क। आप जेईई मेन में भी पेपर 1 पेपर 2 होता है ना, तो आपने बीटेक दिया तो बीटेक सिलेक्ट करो, बीटेक बीई। देन एक्सप्लोरिंग कॉलेज ऑप्शंस, जैसे ही आप एंटर कर लेते हो सारा डिटेल्स, आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा। ये सारे ऑप्शन से आप कॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। द टूल विल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कॉलेजेस यू माइट बी एलिजिबल फॉर बेस्ड ऑन और एंटर डिटेल्स। आपने जो एंटर डिटेल किया, मतलब डिटेल्स एंटर किया, उस बेसिस में आपको कॉलेज का रिकमेंडेशन आने लगेगा। यू कैन फर्दर रिफाइन द लिस्ट यूजिंग फिल्टर्स लाइक, आप ये लिस्ट को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो कुछ और फिल्टर्स डाल के। क्या फिल्टर डाल सकते हो, जैसे ब्रांच प्रेफरेंस।
आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, डेटा साइंस चाहिए, वो सारे स्पेशलाइजेशन वगैरह भी आप डाल के चेक कर सकते हो कि आपके लिए एलिजिबल है या नहीं है। देन कॉलेज टाइप, IIT से, NIT से, IIIT से, GFIT से, प्राइवेट है, ये सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस होते हैं। IIT तो पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIIT, देन GFTIs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज आते हैं। आप प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट से पहले एक बार GFTI भी कंसिडर करो, क्या पता आपके रैंक में आपको GFTI मिल जाए। प्राइवेट हो गया। देन लोकेशन, रीजन और स्पेसिफिक सिटी, आपको पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हुए अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस, तो आपके घर के पास कौन सा है, या फिर आप ऐसा कोई लोकेशन प्रेफर करना चाहते हो जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो और इमरजेंसी पड़ा तो आप वापस घर भी आ सकते हो, तो ऐसा लोकेशन आप चूज़ करना। देन फीस, काफ़ी बार फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फीस स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रख के आपको चूज़ करना है कि पर सेमिस्टर या पर ईयर का फीस कितना है, हॉस्टल का फीस कितना है, देन खाने का फीस कितना है, मेस का फीस कितना है, सब कुछ अलग आप कैलकुलेट करके सम अप करके 4 साल का एक अप्रोक्सीमेट एवरेज फीस निकाल लो। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, वो तो रिजल्ट दे दिया, कॉलेज भी आपको प्रोवाइड कर लिया, आपने भी एक्स्ट्रा फिल्टर्स डाल के ब्रांच वगैरह आपने पता किया। उसके बाद इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट देता है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे। द टूल विल टिपिकली डिस्प्ले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच कॉलेज, हर एक कॉलेज का ये पर्टिकुलर चीज़ वो डिस्प्ले करेगा। क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ रैंक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स बेस्ड ऑन कैटेगरी एंड ब्रांच, जो लास्ट ईयर के कट ऑफ थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, किस रैंक में खुलता है, किस रैंक में बंद हो जाता है, मतलब एक्सट्रीम रैंक, अगर वो रैंक आया है आपका क्लोजिंग रैंक के अंदर तभी आपका हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो डिफरेंट राउंड्स भी होते हैं, राउंड्स पे भी आपको चेक करना है, डिपेंड करता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। जोसा का काउंसलिंग आपको पता है, जोसा का भी मैं डिफरेंट राउंड्स ले आऊँगा, लाइव भी है, लाइव में आप सभी से बात करूँगा। तो ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद प्रेडिक्टेड एडमिशन चांसेस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द टूल, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रेडिक्शन बताते हैं कि आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना चांसेस है, तो यही है चांसेस, एडमिशन चांसेस वो प्रेडिक्ट करके बता देते हैं बेस्ड ऑन द डिटेल्स, क्योंकि सीट्स भी लिमिटेड होते हैं ना हर कॉलेज में। इंपॉर्टेंट नोट मेरी तरफ से, मतलब एडिशनल टिप्स भी बताऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट नोट ये है, कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स यूज हिस्टोरिकल डेटा एंड ट्रेंड्स टू मेक प्रेडिक्शंस। द एक्चुअल कट ऑफ रैंक्स में वेरी स्लाइटली ईच ईयर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये सारे हिस्टोरिकल डेटा को डालते हैं कि पिछले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में क्या कट ऑफ रहा है, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक क्या रहा है, कौन से ब्रांच में कहाँ तक एडमिशन मिल जाता है, वो सारा डेटा को फीड करते हैं, उस बेसिस में आपको वो सजेशंस देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं। और ये मान के चलो कि 100% कंफर्म नहीं है जो आपको डेटा शो हो रहा है, क्योंकि हर साल का अपना कट ऑफ है, हर कॉलेज का अपना है, तो वो साल भर साल चेंज भी हो सकता है। सो दैट्स वाई आपको ध्यान रखना है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। और यूटिलाइजिंग द इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब यूटिलाइज कैसे करेंगे। यूज द प्रेडिक्टेड कॉलेज लिस्ट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर रिसर्च। मैं आपको बता रहा था कि ये सारे जो कॉलेज प्रेडिक्टेड टूल्स होते हैं, These tools basically help you in starting the initial research। आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ से शुरू करोगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से स्टेट में मिलेगा, क्या ब्रांच होता है, कौन सा रैंक में क्या मिलता है, तो ये सारा रिसर्च के लिए आपको हेल्प करेगा। फिर आप फर्दर रिसर्च अपना खुद का कर सकते हो, उस कॉलेज में जाके उनका वेबसाइट देख के, यूट्यूब पे उस कॉलेज के बारे में रिव्यूज़ देख के, कैंपस टूर देख के सब कुछ आप पता कर सकते हो। डोंट सोनली रिलाई ऑन द प्रेडिक्टेड एडमिशन चांसेस, रिसर्च फैक्टर्स लाइक, आप 100% डिपेंड मत हो जाना कि यही जो कॉलेज दिखा रहा है मैं यहीं पे एडमिशन लूंगा डायरेक्ट। आप अपना भी कुछ रिसर्च फैक्टर्स को कंसिडर करो। क्या क्या फैक्टर्स है वो बताता हूँ। कॉलेज रेप्यूटेशन एंड फैकल्टी, कॉलेज का रेप्यूटेशन क्या है, रेटिंग क्या है, सही में जेन्युइन रेटिंग है नहीं है, फैकल्टी वहाँ के कैसे हैं, पढ़ाई कैसे होता है, करिकुलम क्या है, वो सभी के बारे में रिसर्च करो। प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, अल्टीमेटली सारे स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे ही बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहाँ पे उनको प्लेसमेंट चाहिए आफ्टर 3-4 ईयर्स। अब वो इंटर्नशिप चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ कंपनीज विजिट करना चाहिए कॉलेज। उसके अलावा डिफरेंट रिसर्च एक्टिविटीज़ में या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहना चाहिए। एलुमनाई नेटवर्क एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टूल। एलुमनाई नेटवर्क का रोल ये है कि जो पास आउट हैं वो अगर अच्छे जगह पे है तो आपको अच्छा रेफरेंस भी दे सकते हैं, वो आपको प्लेसमेंट में रेफ़र भी कर सकते हैं, आप उनसे सीख भी सकते हो, क्या पता कल को उनका नॉलेज आपके काम में लग जाए। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ ये सारे एक्सप्लोर करना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस लाइफ, काफ़ी लोगों को छोटे कैंपस में रहना पसंद नहीं है, इतना छोटा सा कैंपस है क्या है,
तो बड़ा कैंपस पसंद है तो उस हिसाब से बड़ा कॉलेज चूज़ करना। कैंपस लाइफ कैसा है, रैगिंग वगैरह भी पता करना, क्योंकि दिस इज़ अगेन वेरी बिग प्रॉब्लम, न्यूज़ में बार बार आते रहता है बहुत सारे कॉलेजेस का, तो ये चीज़ को भी कंसिडर करना। रिसर्च की बात कर रहा हूँ, जो भी कॉलेज देख रहे हो रिव्यू में ये सारे पॉइंट्स होने ही होने चाहिए। फीस रहेगा, फिर प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, कॉलेज के कैंपस लाइफ को करिकुलर एक्टिविटीज ऐसे सारे होने चाहिए। फीस एंड स्कॉलरशिप्स, अगेन मैं फीस की बात कर रहा था, तो स्कॉलरशिप कुछ मिलता है या नहीं मिलता है आपके बोर्ड के परसेंटेज के लेवल पे, या फिर इंटरनल उनका कुछ एग्जाम होता है उसमें कुछ डिस्काउंट देते हैं क्या, वो भी आपको पता कर लेना है पहले से। एडिशनल टिप्स मेरे तरफ से कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स को यूज़ करने के लिए और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यूज़ मल्टीपल कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स फॉर ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर। जो आपका रैंक आया है, जो आपका कैटेगरी है, जो आपका स्टेट है, यही सारा डिटेल आप डिफरेंट वेबसाइट्स में डाल के चेक करो कि आपको रिकमेंडेशंस क्या मिलते हैं। क्या हो सकता है कि एक वेबसाइट में आपको बेटर कॉलेज मिल रहा होगा, दूसरे वेबसाइट में उससे बेटर कॉलेज मिल रहा होगा, तो क्यों ना हम वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। उसके लिए आपको डिफरेंट वेबसाइट्स में अपना डिटेल्स इनपुट करके देखना है और मल्टीपल एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आइडिया लेना है। कंसिडर द मार्जिन ऑफ एरर इनहेरेंट इन प्रेडिक्शंस। मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है कि हो सकता है कुछ गलती हो गया हो, ह्यूमन एरर हो सकते हैं, वो डेटा डालने में कुछ गलती किए होंगे, तो ये प्रेडिक्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो 100% डिपेंडेंट मत रहना, इतना एज्यूम करना कि एरर भी हो सकता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो में भी कुछ गलती हो सकता है, तो इसीलिए हमेशा हर चीज़ में थोड़ा सा ये रखना, जो एडवाइस दे रहा है 100% उस पर बिलीव ना करें, अपना भी खुद का लॉजिक और नॉलेज यूज़ करें। डोंट बी डिस्करेज्ड इफ ए पर्टिकुलर कॉलेज शोस ए लो चांस इनिशियली। अब डिमोटिवेट मत होना कि अगर इनिशियली आपको कोई कॉलेज में दिखा रहा है आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा बेस्ड ऑन योर रैंक एंड ऑल सीट अवेलेबिलिटी, तो नाराज मत होना, आप दुखी मत होना, क्योंकि आपको रिसर्च करते रहना। क्या पता डिफरेंट राउंड्स होते हो और लास्ट राउंड तक आपका एडमिशन हो जाए, ये भी डिपेंड करता है। रिसर्च अदर एस्पेक्ट्स एंड प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन योर ओवरऑल प्रेफरेंस। खुद का रिसर्च जारी करना है और कॉन्टैक्ट भी करना है कॉलेज को। ये टूल्स क्या है बताया मैंने, जैसे कि स्टार्टिंग मतलब फाउंडेशन है। आपको अगर रिसर्च करने में आइडिया नहीं मिल रहा है तो आप शुरू कर सकते हो इन सब चीज़ों से। मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखाता हूँ, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने गूगल में सर्च किया है जेईई मेन कॉलेज प्रेडिक्टर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। मैंने सभी को एक नए टैब में ओपन कर लिया है। सबसे पहले शिक्षा.com का चेक करते हैं। कोर्स आपको सेलेक्ट करना है BE BTech या BR का B प्लान, तो मैंने BTech सेलेक्ट किया। जेईई मेन रैंक मान के चलो मैं एक एक्सपेक्टेड रैंक देता हूँ 1,57,842, ठीक है। यही रैंक हम सभी कॉलेज के लिए देंगे, मतलब सभी वेबसाइट्स में देंगे। मेल कैटेगरी जनरल हो गया और डोमिसाइल यहाँ पे चलो मान के चलो मैं देता हूँ उत्तर प्रदेश, ओके। और यहाँ पे प्रेडिक्ट रिजल्ट्स, तो यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, तो आपको क्या करना है, लॉगिन करके ही चेक करना है। यहाँ पे जो बिना लॉगिन वाला है वो मैं करके दिखाता हूँ, शायद बिना लॉगिन का कोई वेबसाइट देता ही नहीं है। सभी में मैं सेम पैरामीटर डालूंगा। चेक रिजल्ट्स, ये देखो यहाँ पे आ गया, कॉलेज दुनिया का बिना लॉगिन का आ रहा है, सही है। आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा इस रैंक में, JIIT, फिर सादा यूनिवर्सिटी, और ये है IIT लखनऊ, देन नोएडा, और ABES गाजियाबाद, फिर झांसी। आपको मतलब मैंने जैसे जैसे वीडियो में पॉइंट्स बताया था वही चीज़ आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेम चीज़ कवर हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल फिल्टर्स भी है, आपको कौन से स्टेट में चाहिए, कहाँ चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ यहाँ पे आप पता कर सकते हो, ठीक है। और आगे चलोगे तो आपको कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करोगे, कंप्यूटर साइंस में क्या कुछ मिल रहा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे वेबसाइट पे चलते हैं, ये जोसा काउंसलिंग है, या फिर आप स्टेट काउंसलिंग चूज़ करना चाहते हो। जोसा काउंसलिंग में पेपर 1 का रिजल्ट इतना आया है। होम स्टेट उत्तर प्रदेश देता हूँ मैं, ये रहा उत्तर प्रदेश, और मेल स्पेशली एबल नो प्रेडिक्ट। तो मोबाइल नंबर मांगेगा या कुछ, अच्छा जनरल मोबाइल नंबर मांग रहे, मैं चेक करने के लिए, अच्छा OTP एंड ऑल सब कुछ सिस्टम है, तो फिर ये आपको कर लेना है, मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा ये। तो ऐसे ही डिफरेंट वेबसाइट्स में बस बता देना चाहूँगा। आकाश इंस्टीट्यूट का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है, देन PW का है, और इंडिया टुडे का है, देन ये किसका है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, वेदांतु का है, एंड ये किसका है, कॉलेज देखो। सो लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स आर हैविंग डिफरेंट प्रेडिक्शंस, ओके। मोबाइल नंबर वगैरह मांग रहे क्योंकि वो बाद में आपको एडमिशन के लिए या कुछ कॉलेज के बारे में डिटेल्स देने के लिए कॉल वगैरह कर सकते हैं, मैसेज मेल भेज सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग दिस डिटेल्स। आप अपना डिटेल दे देना या फिर कोई
सेकेंडरी मेल है नंबर है वो आप दे सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द लाइफ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए मिल रहा हूँ अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।